खुद को बदलना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है अपनी आदतों को बदलना। मुश्किल होता है उस पल खुद को रोक लेना जब हमारा अहंकार हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है। कभी कभी एक शब्द संबंध तोड़ देता है और कभी कभी एक मौन संबंध बचा लेता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और मन पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन की आधी लड़ाइयां बिना लड़े जीत लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेरक कथा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सिखाएगी कि प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में नील नाम का एक युवक रहता था। नील बुद्धिमान था, पर उसका स्वभाव अत्यंत तेज और अधीर था। वह हर बात का तुरंत उत्तर देता था। यदि कोई उसकी आलोचना करता तो वह दुगुनी तीखी भाषा में जवाब देता। यदि कोई बहस करता तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाला चुप न हो जाए। उसे लगता था कि हर परिस्थिति में अपनी बात साबित करना ही उसकी जीत है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। मित्र कम हो गए, परिवार में तनाव बढ़ गया और नील के भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम किसी को सुनते नहीं। यह बात नील के दिल में उतर गई। उसी समय नगर में एक ज्ञानी साधक के आने की चर्चा फैल गई। लोग कहते थे कि उनके पास हर उलझन का समाधान है। नील उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बदलना चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करूं। साधक ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हें मौन की शक्ति को समझना होगा। मैं तुम्हें 10 अवसर बताऊंगा जहां मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पर इन बातों को सुनना ही काफी नहीं होगा, तुम्हें इन्हें जीना होगा। नील ने सिर झुका दिया। उसकी नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। पहली परीक्षा जल्द ही आ गई। साधक ने उसे बाजार भेजा। वहां कुछ लोग जो पहले से उसके स्वभाव से परिचित थे उसे देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो, यह वही है जो हर समय लड़ने को तैयार रहता है। किसी ने ताना मारा, तुम कभी नहीं बदल सकते। नील का चेहरा लाल हो गया। उसके भीतर जवाब देने की आग उठी, पर उसे गुरु की बात याद आई, आलोचना का उत्तर तुरंत मत दो। उसने गहरी सांस ली और चुप रहा। कुछ देर बाद लोग खुद असहज हो गए। पहली बार नील ने महसूस किया कि मौन कमजोरी नहीं, शक्ति है। दूसरी परीक्षा में उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा गया जो हर बात पर बहस करता था। नील ने उससे एक सामान्य प्रश्न पूछा और फिर शांत हो गया। वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा, अपनी आवाज ऊंची करता रहा, अपनी ही बातों में उलझता रहा। अंत में वह खुद थक गया। नील समझ गया कि बहस में जीतना महत्वपूर्ण नहीं, उससे बचना बुद्धिमानी है। तीसरी परीक्षा और कठिन थी। एक दिन गुरु ने बिना कारण 5वीं परीक्षा में कुछ युवकों ने उसे जानबूझकर उकसाया। उसे धक्का दिया, अपमानित किया। सबको लगा कि अब नील जरूर प्रतिक्रिया देगा, पर वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उस दिन उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। उसने जाना कि स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची वीरता है। छठी परीक्षा में वह एक सभा में बैठा था। लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। नील को लगा कि वह बहुत अच्छा समाधान दे सकता है, पर उसने स्वयं से पूछा, क्या किसी ने मुझसे सलाह मांगी है? उत्तर था, नहीं। वह चुप रहा। बाद में जब लोगों ने स्वयं उससे राय मांगी तब उसने विनम्रता से अपने विचार रखे। उसने सीखा कि सही समय पर बोले गए शब्द ही प्रभावशाली होते हैं। 7वीं परीक्षा उसके अहंकार की थी।
धीरे धीरे लोग उसके परिवर्तन की प्रशंसा करने लगे। उसे सम्मान मिलने लगा। उसके भीतर हल्का सा गर्व जागा। गुरु ने कहा, जिसे अपने ज्ञान पर गर्व हो जाता है वह सीखना बंद कर देता है। नील ने समझ लिया कि विनम्रता ही ज्ञान का आभूषण है। 8वीं परीक्षा में उसने देखा कि एक व्यक्ति गलती कर रहा है, पर वह व्यक्ति किसी की सुनने को तैयार नहीं था। नील जानता था कि सच कहना जरूरी है, पर उसने धैर्य चुना। कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपनी गलती समझकर स्वयं उसके पास आया। तब नील ने शांतिपूर्वक उसे समझाया। उसने जाना कि सत्य को सही समय की आवश्यकता होती है। 9वीं परीक्षा तब आई जब नगर में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। वर्षा नहीं हुई, काम रुक गया, लोग चिंतित हो गए। नील भी परेशान था, पर उसने शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने शुरू किए। उसने लोगों को संगठित किया, नए उपाय सुझाए। उसने सीखा कि जब हालात नियंत्रण में न हो तब अपने मन को नियंत्रण में रखना ही असली साहस है। और फिर आई 10वीं परीक्षा, कृतज्ञता की। एक दिन नील को भीतर से गहरी शांति का अनुभव हुआ। वह गुरु के सामने खड़ा हुआ। वह धन्यवाद कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसकी आंखें नम थीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह मौन ही तुम्हारी कृतज्ञता है। जब हृदय भर जाता है तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। समय बीतता गया। नील अब वही व्यक्ति नहीं था जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, पर नील जानता था कि उसने दुनिया को नहीं बदला है। उसने केवल अपनी प्रतिक्रिया बदलना सीखा है। दोस्तों, जीवन में हर दिन हमें चुनना होता है, प्रतिक्रिया या संयम। याद रखिए, हर आलोचना का जवाब जरूरी नहीं, हर बहस में कूदना जरूरी नहीं, हर अपमान का प्रतिशोध जरूरी नहीं। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जिस दिन आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी। यदि आपको यह कहानी प्रेरित करे तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं, अभ्यास से आता है। धन्यवाद। तीसरी परीक्षा और कठिन थी। एक दिन गुरु ने बिना कारण उसे डांट दिया। नील के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि यह अन्याय है, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम भी क्रोधित हो जाते तो यहाँ 2 आग जलती। तुमने आज एक आग बुझा दी। नील को समझ आया कि क्रोध को ईंधन चाहिए और प्रतिक्रिया उसका ईंधन है। चौथी परीक्षा तब आई जब नील स्वयं गहरे दुख में था। उसे लगा कि उसका प्रयास बेकार है। लोग अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वह शिकायत करना चाहता था, पर उसने अकेले बैठकर मौन साध लिया। धीरे धीरे उसके भीतर के विचार शांत होने लगे। उसने पहली बार अपने दुख को बाहर नहीं, भीतर से देखा। उसे महसूस हुआ कि मौन हमें भागने नहीं देता, बल्कि खुद से मिलाता है। 5वीं परीक्षा में कुछ युवकों ने उसे जानबूझकर उकसाया। उसे धक्का दिया, अपमानित किया। सबको लगा कि अब नील जरूर प्रतिक्रिया देगा, पर वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उस दिन उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। उसने जाना कि स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची वीरता है। 6ठी परीक्षा में वह एक सभा में बैठा था। लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। नील को लगा कि वह बहुत अच्छा समाधान दे सकता है, पर उसने स्वयं से पूछा, क्या किसी ने मुझसे सलाह मांगी है? उत्तर था नहीं। वह चुप रहा। बाद में जब लोगों ने स्वयं उससे राय मांगी, तब उसने विनम्रता से अपने विचार रखे। उसने सीखा कि सही समय पर बोले गए शब्द ही प्रभावशाली होते हैं। 7वीं परीक्षा उसके अहंकार की थी। धीरे धीरे लोग उसके परिवर्तन की प्रशंसा करने लगे।
उसे सम्मान मिलने लगा। उसके भीतर हल्का सा गर्व जागा। गुरु ने कहा, जिसे अपने ज्ञान पर गर्व हो जाता है वह सीखना बंद कर देता है। नील ने समझ लिया कि विनम्रता ही ज्ञान का आभूषण है। 8वीं परीक्षा में उसने देखा कि एक व्यक्ति गलती कर रहा है, पर वह व्यक्ति किसी की सुनने को तैयार नहीं था। नील जानता था कि सच कहना जरूरी है, पर उसने धैर्य चुना। कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपनी गलती समझकर स्वयं उसके पास आया। तब नील ने शांतिपूर्वक उसे समझाया। उसने जाना कि सत्य को सही समय की आवश्यकता होती है। 9वीं परीक्षा तब आई जब नगर में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। वर्षा नहीं हुई, काम रुक गया, लोग चिंतित हो गए। नील भी परेशान था, पर उसने शिकायत करने के बजाय समाधान